मोदी जी इलाहाबाद, झांसी और हबीबगंज के नाम ही बदलते रह गए और चुनावों से ठीक पहले शिलान्यास में व्यस्त है। उधर चीन ने घर में घुसकर अरुणाचल के 15 जगहों के नाम बदल दिए। लेकिन भक्त मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, नेहरू जी से पूछेंगे। अब वहीं गलवान घाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चीनी सैनिक घाटी में चीनी झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। बात भी सही है। अब नववर्ष 2022 पर भारत की गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराया गया और भक्तों के आका और 56 इंच वाले चौकीदार अब कहां हैं? नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु बरमुला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इसका जवाब तो केंद्र को देना ही होगा, लेकिन अब इसी के साथ एक ऐसा वीडियो और वायरल हो रहा है। अब उसे भी देखिए। ये वीडियो है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, जिसमें वो किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और पहले से भी आलोचना करते आए हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा उन्होंने कहा है कि जब वो कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो उनसे गर्मागर्म बहस हो गई और 5 मिनट के अंदर ही दोनों नेताओं में झगड़ा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने रविवार 2 जनवरी को हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें बताई। राज्यपाल ने कहा, मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में उनसे ही लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा बने हुए थे। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा, पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला। इसके बाद वे शाह से मिले तो शाह ने उनसे कहा कि सत्यपाल, लोगों ने उन्हें गलत फीडबैक दिया है, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, किसी न किसी दिन उन्हें यह बात समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जब कुत्ता भी मरता है तो प्रधानमंत्री शोक संदेश भेजते हैं, लेकिन किसानों की मौत पर वो चुप रहे। सत्यपाल मलिक ने इस बात को भी दोहराया कि उन्होंने अपने पद से हटने के लिए कहे जाने से डर नहीं लगता है। मेघालय में तैनात होने से पहले वो जम्मू कश्मीर और गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। मेघालय के राज्यपाल की यह टिप्पणी नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के बाद आई है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के द्वारा सबसे लंबा 1 साल से ज्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। मलिक ने कहा कि केंद्र को अब कृषि कानूनों के विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और फसलों के लिए MSP को कानूनी ढांचा देने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री आंकड़ा फ्री हैं, क्योंकि उनके पास किसानों के मौत के आंकड़े नहीं है। उनके पास किसी भी तरह के आंकड़े नहीं है। कितनों को रोजगार मिला उसके आंकड़े प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। कितने लोग बेरोजगार हुए उसके भी आंकड़े प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। सरकार को यह भी नहीं पता कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर फंसे थे। ये आंकड़े भी सरकार के पास नहीं है। और अगर मैं एक प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि किसान क्या मेरे लिए मरे हैं, तो फिर हम क्या ही बोलें। अब भक्त अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह के कर्म अपनाएंगे। वैसे भी केंद्र से आश्वासन के बावजूद किसानों की सभी मांगें अधर में हैं। किसानों ने आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं। और हाँ, महंगाई चरम सीमा पर है और तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं। वर्ष 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होनी है, और जो अब सिर्फ जुमला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।